तो ये जो बात कही जा रही है पॉलिटिकली कि सरकार जो है खास करके भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को ही शिफ्ट कर देना चाहती है उत्तर प्रदेश में, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये तो बहुत ही छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो हैदराबाद में भी है ना, केरला में भी है ना, चेन्नई में भी है ना, और राजस्थान में भी है। तो वहां की शिफ्ट क्यों नहीं हुई अभी तक कहीं और? सुरों के बादशाह सोनू निगम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत तो यहां पर हो गई, काफी हमने देखा, सुझाव भी रखे गए। डू यू रियली फील सोनू द एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव इनफ? क्योंकि पॉलिटिकली हम काफी सुनते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, फिल्म मेकर्स जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यू एज अ सिंगर पार्ट ऑफ बॉलीवुड, डू यू रियली फील एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव इनफ? इन ये जो बातचीत हो रही है इसका कुछ नतीजा निकल रहा है? Of course, we have seen a lot of change in Uttar Pradesh over the years, and because my family belongs to Uttar Pradesh, so we get first-hand information from our relatives, our cousins, our chachas and buas who stay there. So, and also my friends, a lot of my friends who own institutes over there, they also tell me so many things, so many changes. हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे changes हो रहे हैं, बदलाव हुआ है, बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी आई है, लोगों के अंदर में एक प्रशासन का और कानून का डर आया है, वो बहुत जरूरी है। बिना डर के लोग खुले सांड हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर कोई विकास का कोई स्कोप नहीं रहता। तो अब जबकि थोड़ा प्रदेश में शांति आई है और लोगों में थोड़ा सा समझ आई है, तो उसके बाद में अगर ये जो फिल्म उद्योग की अगर बात की जा रही है, फिल्म वहाँ पे एक फिल्म सिटी खोलने की बात की जा रही है, बहुत खुशी की बात है। जैसे है सुनो जी, आप तो अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो बात कही जा रही है पॉलिटिकली कि सरकार जो है खास करके भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को ही शिफ्ट कर देना चाहती है उत्तर प्रदेश में, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये तो बहुत ही छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो हैदराबाद में भी है ना, केरला में भी है ना, चेन्नई में भी है ना, और राजस्थान में भी है। तो वहां की शिफ्ट क्यों नहीं हुई अभी तक कहीं और? अगर यूपी में भी बनती है तो ऐसा कोई बात ही नहीं है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं। मुंबई ऐसी जगह है, मुंबई तो सबकी माँ है। तो इससे क्या क्वेश्चन ऑफ एलिजेंस आएगा कि जो यूपी में जा रहे हैं, जो ऐसी बातें करते हैं फॉर द फिल्म सिटी? पहले मुझे बात तो करने दीजिए। आप तो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, पर मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे, है ना। पहले मेरी बात मुझे करनी चाहिए। मुंबई एक ऐसी जगह है, महाराष्ट्र ऐसी जगह है, जहाँ पे लोगों ने काम करना सीखा है, मेहनत करनी सीखी है। मैं दिल्ली का हूँ, और जब मैं मुंबई आया तो मुझे मेहनत करनी आई कि यहाँ पे लोग कैसे मेहनत करते हैं, यहाँ पे एक वर्क कल्चर क्या है। तो वो वर्क कल्चर हमने मुंबई से मुंबई को कोई कहीं भी क्षति नहीं पहुंच सकती, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसे ही अगर एक फिल्म सिटी खुल जाए, तो वैसे ही जैसे हैदराबाद में खुलने से महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में जो खुलेगी तो भी उससे महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ग्रुपिज्म तो नहीं हो जाएगा? एलिजेंस का सवाल तो नहीं आ जाएगा कि जो फॉर फिल्म सिटी यूपी की बात कर रहे हैं वो उस तरफ के, जो नहीं कर रहे हैं वो इस तरफ के? नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, सुनील शेट्टी जी ने एक बड़ी बात कही कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड का हैशटैग बड़ा ट्रेंडिंग होता जा रहा है, वो जो स्टिग्मा है उसे दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आप तो बहुत पहले ही आप एक सोशल मीडिया से निकल गया, परेशान हो गए। हाँ, नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं टुच्चे लोगों को अपनी बातें क्यों बताऊँ ना, जो लोग वही ट्रेंड हो जाती हैं चीजें और बवाल भी कर देती हैं, तो उससे आप तुच्छे बन जाते हैं, है ना। तो फिर वही बात है कि आप उनको क्यों बताएं जिनको आपकी बात समझ में नहीं आने वाली। जहां तक सवाल है उसका, मेरे ख्याल से सबको सर झुका के चलना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर है उनको भी, और जो कलाकार हैं उन दोनों को सर झुका के चलना चाहिए। आखिरी सवाल है, हाल फिलहाल में शाहरुख खान के ऊपर जितना बवाल हो गया उसके लिए आप क्या कहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।